गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एलटी ग्रेड परीक्षा 2025 के लिए पॉलिटिकल साइंस का आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 2। इससे पहले हमने प्रैक्टिस संख्या 1 पढ़ा दिया। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। ये ऐसे राजनीतिक विज्ञान के क्वेश्चन हैं जहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को जरूर मिलेंगे। यहाँ आपको संविधान के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ से निश्चित तौर पर परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। अब इसमें प्रश्न संख्या पहला दिया है, निम्न में से किस प्रकार की समानता को भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 17 तथा 18 के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया है? तो कौन सा होगा? तो राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, धार्मिक समानता। तो यह आएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, सामाजिक समानता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विषय को समवर्ती सूची में शामिल कहा जाता है जब इस पर एक कानून पास किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो किसके द्वारा होगा यहाँ पर? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, केंद्रीय और राज्य सरकार, राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो यहाँ हो जाएगा आपका आंसर 3 हो जाएगा, केंद्रीय और राज्य सरकार। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार भारत है एक, क्या है? तो भारत एक क्या है? तो ये हो जाएगा राज्यों का संघ होगा। ठीक है, केवल आपको ऑप्शन बताएंगे क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा। सरकार के संघीय व्यवस्था में शक्तियां बांटी होती हैं किनके बीच? तो किनके बीच? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियां बांटी होती हैं। अगला है, भारतीय संविधान के राज्य नीति के जो निर्देशक तत्व हैं, सिद्धांतों को बनाने में किस देश का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? तो किसका प्रभाव पड़ा? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, आयरलैंड का। अगला, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को कौन संशोधन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अगर किसी को अधिकार मिला है तो वह है आपका संसद। तो चौथा आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है? तो संघ लोक सेवा आयोग का जो प्रधान होता है वह होता है एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसमें दिया हुआ, इसमें होगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति। अगला है, अधिकतम कितने दिनों के अंदर राज्यसभा एक निश्चित विधेयक को अस्वीकृत या स्वीकृत करने के बाद लोकसभा को वापस कर देती है? तो कितने दिनों के बाद होगा? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, 14 दिन। यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक धन विधेयक पर मतभेद हो तो क्या होना चाहिए? तो 10 का हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, राज्यसभा अपनी सिफारिशें भेज सकती है जिसे लोकसभा स्वीकार करे या अस्वीकार कर सकती है। अगला है, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो राज्यसभा के संबंध कौन सा सही होगा? तो इसका हो जाएगा कि इसके सदस्य जो होते हैं 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1/3। ठीक है, इसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, कन्फ्यूजन मत रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सीट नई दिल्ली में है पर यह कहीं भी अपनी सीट रख सकता है। सीट कहाँ होगी इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, या चाहे आपका राष्ट्रपति की स्वीकृति से मुख्य न्यायाधीश करता है। धन अनुदान के लिए, तो धन अनुदान के लिए क्या होगा यहाँ पर? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन आपका, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति क्या है? आवश्यक है। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी लागू करते हैं जब, कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 14 का 3, संसद का सत्र जब चालू नहीं होता है। अगला है, संघ राज्य क्षेत्रों जिनकी अपनी कोई विधायिका नहीं होती है के लिए धन का निर्माण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका 15 को हो जाएगा 4, संसद के द्वारा। अगला है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है? तो इसका हो जाएगा आपका राष्ट्रपति अपने नियुक्त प्रशासनों के माध्यम से। तो ऑप्शन पहला आपका सही हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? सॉरी, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो यह आपका 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है।
किन दो भाषाओं का उपयोग भारत के किसी भी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं होता है? तो किसका नहीं होता है? तो इसका हो जाएगा सिंधी और संस्कृत का। अगला, भारत का राष्ट्रपति एक संसद सदस्य नहीं होता है क्योंकि? अब इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए 19 का हो जाएगा 2, यह देखना कि वह निष्पक्ष रहे। ठीक है। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के पुनः जुटाने के बाद कितने दिनों तक प्रभावित रहता है? तो कितने दिन हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, 6 सप्ताह तक। निम्नलिखित में से किस चीज पर कर लगाने के लिए नगर निगम को अधिकार नहीं होता? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसको देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका 21 का हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा बिक्री। पंचायत राज आता है किसमें आता है? राज्य में, संघ में, समवर्ती में, अवशिष्ट में। तो 22वां को हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से पंचायती राज की स्थानीय या स्व सरकार के 3 स्तरीय का एक संगठन नहीं है। तो कौन इसमें नहीं है? ग्राम, जिला, क्षेत्र। तो कहा जाएगा इसमें प्रखंड नहीं होगा। न्याय पंचायत कार्यकर्ता। तो न्याय पंचायत क्या कार्य करता है? इसका कार्य है कुछ राज्य और कुछ संघ क्षेत्रों में ये कार्य करता है। ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो केंद्र में कब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? इसका हो जाएगा 25 का कभी नहीं, क्योंकि केंद्र में जो कभी नहीं लगता, आप तक भी नहीं लगा, कभी नहीं, संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। केंद्र में राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगला है, सामान्यतः ग्राम पंचायत उत्तरदायी नहीं है। किसके लिए नहीं है? तो 26 को हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, कृषकों के वित्त देना, यानी किसानों को वित्त देना, ये जो है उत्तरदायी नहीं है। संसदीय लोकतंत्र का क्या अर्थ है? तो संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है आपका वास्तविक कार्यपालिका उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है। संसदीय लोकतंत्र का अर्थ क्या है? तो जानिए, वास्तविक कार्यपालिका उत्तरदायी होती है किसके? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र है लोगों के द्वारा और लोगों के लिए एक सरकार, यह परिभाषा किसने दी है? बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। ये हो जाएगा आपका 28 का हो जाएगा, ये आपका अब्राहम लिंकन ने दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वीडियो ज़रा बड़ा नहीं हो जाए, इसलिए आप लोगों को हम छोटे छोटे टुकड़े में आप लोगों को हम तैयारी करवाएंगे। आप चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर लीजिए, ताकि यहाँ से आप लोगों को हमेशा वीडियो जाती रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकमत तैयार करने की सबसे शक्तिशाली एजेंसी कौन सी है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको टिक लगा लीजिए आप लोग। इसका हो जाएगा प्रेस। क्या हो जाएगा? प्रेस। अगला है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त को संविधान में दी गई विशेष प्रक्रिया का पालन किए बगैर हटाया नहीं जा सकता। यह प्रक्रिया वही है जिनको हटाने के लिए उत्तरदायी मानी जाती है, अपनाई जाती है। कौन सा? तो इसको हटाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाएगी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को लगाया जाता है। निम्न में से कौन द्विदलीय पद्धति का एक लाभ नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें? तो निर्वाचन के पसंद की सरलीकरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक राजनीतिक दल का एक अनिवार्य कार्यकलाप नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपका 32 का हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, समाज पत्र और प्रकाशित करना। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? ये कई बार पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सुरक्षा परिषद के अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं और किस अवधि के लिए चुने जाते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। कितने के लिए? 2 वर्ष के लिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है जनेवा। भारत की विदेश नीति आधारित है किस पर है? तो गुट निरपेक्ष पर आधारित है। किस पर है? गुट निरपेक्ष पर आधारित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है? तो पंचशील का सिद्धांत कौन सा नहीं है? देखिए इसमें कौन सा दिया हुआ है, यह जाएगा आपका गुट निरपेक्ष हो जाएगा। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो बेलग्रेड में। कहाँ था? बेलग्रेड में। भारत में न्यायपालिका क्या है? तो भारत न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। सबसे पहले किसने भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिया था? तो सबसे पहले देने वाला संविधान का सुझाव थे वो महात्मा गांधी। ठीक है, तो वीडियो बढ़ाना हो जाए इसलिए यहाँ तक आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। इसके बाद अगले प्रैक्टिस में पढ़ाएंगे। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि यहाँ से जब भी वीडियो भेजा जाए तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत।